कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रहन सार की गाथा में सावक और साधु दोनों को कुछ चीज़ों का आज निषेध करने के लिए कह रहे हैं। किस चीज़ का हमें निषेध करना है, एक बार दो गाथा को देख लें कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें। आदमी सुधार चाहता है, लेकिन जिस दिशा में हम चलना चाह रहे हैं उस दिशा में हम चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाऊं। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चाह रहती है कि मैं मरने के बाद भी अमर हो जाऊं, लेकिन उस काम के लिए, उस चाह के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा नाम अमर हो जाए, मैं लोगों की सोच में, उसके जहन में, उसके हृदय में वास कर लूं। ऐसा क्या करूं? इसके लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत सटीक तरीके से बताया है और वो लिख रहे हैं: नाहु दंडई को आहिम देहिम दंडई को कहम खवई कम्मम सप्पो किम्बु मुवई तहाँ पम्मिये मार दे लोए। उस संतव भाव जुदो नानी सोताव संजदो होई, नानी कसाएव सगो संजदो होई सोताव। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, बहिरात्मा जीव क्रोध आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश आदि इनको दंडित नहीं करता। शरीर को दंडित करता है तो वह किस प्रकार कर्मों को क्षय करेगा। जैसे लोक में सांप के बिल को मारने पर क्या सर्प मरता है। उदाहरण से समझा रहे हैं कि अगर अपने जीवन में कुछ व्यवस्थित करना है, अपने जीवन को संतुलित बनाना है, अपने जीवन को आदर्श बनाना है, तो कह रहे हैं कि क्रोध आदि कषाय जो हैं उसको आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं कि त्याग ही सब कुछ है हमारे जीवन में। त्याग करके हम सोच लेते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, लेकिन जो त्याग करना था हमने वो त्याग करा या नहीं करा। घिया, तोरी, भाजी, तरकारी, इनका त्याग तो कोई भी कर देगा, एक जानवर भी कर सकता है। अगर इंसान हैं हम
तो हमारा काम बनता है हम पहले बुराइयों का त्याग करें। अब उन बुराइयों का हमने त्याग किया भी है या नहीं किया, सोच लें, विचार कर लें। लिख रहे हैं बहिरात्मा जो अभी बाहरी जीवन जी रहा है, बाहरी गतिविधियों में जी रहा है, संसारी आडंबरों में जी रहा है, ऐसा वो बहिरात्मा जीव क्रोध आदि को दंडित नहीं करता। क्रोध आदि से माने गुस्सा करना, छल कपट, मायाचारी, राग देश, इनको कम नहीं किया है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि महाराज जी त्याग करना है, क्या त्याग करना चाहिए, हमने ये त्याग कर दिए। क्या क्या त्याग कर दिए? रसों का त्याग है, हरी सब्जियों का त्याग है, हरी का त्याग है, रसों का त्याग है। इसके साथ साथ हमने भोजन भी एक टाइम कर दिया है, 2 टाइम भोजन बंद कर दिया। वस्त्रों में भी हमने नियम ले लिया है कि इतने वस्त्र कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने त्याग कर दी, लेकिन जो त्याग करना था वो करा या नहीं करा? त्याग करने के बाद हमारी कषायें बढ़ी हैं या घटी हैं? क्रोध का त्याग करा। एक महिला अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई और कहने लगी बच्चों की शादी हो गई है, सब कुछ हो गया, आप अब संलेखना दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, संलेखना की भी एक उम्र होती है, आपको लेनी है। तो इतने में वो कहने लगी ठीक है, मेरा इतना दूध का त्याग है, घी का भी त्याग है, अन्न का भी त्याग है, और क्या त्याग करना है? और क्या त्याग करूं? तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, पहले कषाय संलेखना लो। कषायों को क्रश किया है या नहीं किया? क्रोध हमारे अंदर इतना भरा पड़ा है कि हम क्रोध के समय में यही भूल जाते हैं कि सामने है कौन। भगवान है, गुरु है, जिनवाणी है, हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। हम यही भूल गए कि सामने वही बैठे हैं। हम उस क्रोध के आवेश में यही भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और जब क्रोध चला जाता है, उसके जाने के बाद मात्र पश्चाताप के आंसू रह जाते हैं और कुछ नहीं बचता। व्यक्ति, वो महिला जो इसने खूब सुना दी है, जो मन में आया वो भड़ास निकाल तो ली, लेकिन अब बगले झाग रही है कि मैं किससे क्षमा मांगूं, कैसे क्षमा मांगूं, कोई मुझे क्षमा करवा दो, क्षमा दिलवा दो, कोई हमारा रिश्ता जुड़वा दो। लेकिन रिश्तों की भी एक मर्यादा होती है, सहने की भी एक, सहनशीलता की भी एक मर्यादा है। आपने वो काम कर दिया, पहले भी बताया था, 2 बर्तन हैं, खटक रहे हैं, कोई बात नहीं, खटको, बर्तन खटकते हैं तो चहल पहल रहती है। रसोई में जब बर्तन खटकते हैं तो घर में पता लग जाता है भोजन बन रहा है, पेट में भी खुजली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बर्तन खटके अच्छे लगते हैं, बर्तन इतने खटके सुरक्षित रहें, ऐसा ना हो कि ज़ोर से खटक जाएं तो उनमें दरार पड़ जाएगी, फिर वो फूट जाएंगे, उनको रसोई से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कहीं हमारे साथ ना हो जाए। क्रोध के आवेश में, अहंकार के आवेश में, मायाचारी छल कपट में, या राग और देश के आवेश में आकर के हमने जो काम कर दिया, उसका भुगतान बहुत बड़ा है। इसलिए अगर दंडित करना है तो आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, बहिरात्मा जीव क्रोध आदि को दंडित नहीं करता, शरीर को दंडित करता है। धर्मात्मा होगा तो उसकी खाने की क्रिया भी बंधी होगी, 2 टाइम खा रहा है ठीक है,
लेकिन सरल होगा, सहज होगा, विनयवान, क्षमाशील होगा। लेकिन जो बहिरात्मा है, क्रिया उसकी बाहर की तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंदरंग से सहन शक्ति इतनी कम होगी, जरा सा कुछ कहा नहीं और उतावला हो गया, और कहते हैं उतावला सुबावला। और रिजल्ट क्या आया? शरीर को तो दंडित कर लिया, कषायों को दंडित किया नहीं, तो वह किस प्रकार कर्मों को क्षय करेगा? जैसे लोक में सांप के बिल को मारने पर सांप मरेगा क्या? उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे सांप के जाने के बाद लोग सांप के बिल पे लाठियां बरसा रहे हैं, मार दो उसको मार दो, और सोच रहे हैं कि मर गया सांप, लेकिन सांप आया, फण मार के चला गया। सांप, लोग कहने लगे ये तो जिंदा था। किसी ने कहा मारा कैसे? हमने तो बिल पे मारा था खूब। बिल पे मारने से सांप नहीं मरेगा, शरीर को क्रश करने से कषाय नहीं मरेंगी, कषाय मरेंगी हमारे कषायों को क्रश करने से। हम भोजन का त्याग कर रहे हैं, उससे कषाय नहीं मरेंगी, वो तो शरीर क्रश होगा। कषायों को, क्रोध को सहने से क्रोध क्रश होता है, अहंकार को, सामग्रियों को पचाने से अहंकार कम होता है। जितनी विनय करोगे उतना अहंकार कम होता रहेगा, जितनी क्षमा करोगे उतना क्रोध कम होता चला जाएगा। संतोष वृत्ति के माध्यम से लोभ कषाय हमारी शांत होती है। छल कपट, ईर्ष्या भाव, बड़ी सोच रख लो, इसके साथ हमारी ये कषाय दब जाती हैं। ये चारों कषाय हमें ही कम करनी होगी। इसके साथ राग और द्वेष और मोह जो है, पर को अपना मानना ही मोह है। पर को अपना मानना छोड़ दो। लड़ाई है किस में? एक व्यक्ति में कभी लड़ाई नहीं होती, 2 में लड़ाई होगी और 3 में राजनीति, 4 में गुटबाजी, 5 में पंचायत और 6 में तो सब काम हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति कभी लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, लड़ने के लिए 2 चाहिए। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर लाभ ले जाएगा। इसलिए राजनीति 3 जनों के साथ होती है, कभी भी अकेला व्यक्ति राजनीति नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति अकेला जी रहा है वो आनंद में है, 2 के साथ होते के साथ ही कहता है कि मैं कहाँ जुड़ गया, कहाँ फंस गया। कम से कम जितना परिचय रखोगे उतना अच्छा है। कम से कम परिचय रखो, लेकिन जितना आपका गुजारा हो रहा है उतना रखो। परिचय और परिग्रह नरक का कारण है। जब आप कुछ नहीं थे तब सोचो कितने खुश थे, जब हम बहुत कुछ बन गए हम दुखी हो गए। इसके साथ साथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दूसरी गाथा में भी दिया है, उत्सम ताप भाव जुदो नाणी सो ताप संजदो होई, नाणी कसाय सगो असंजदो होई सो ताप। जो ज्ञानी उपशम तप भाव से युक्त है वह तब संयमी है। उपशम भाव कषायों को दबा देना उपशम कहलाता है। कषायों को दबाने के बाद जो भाव आते हैं वो उपशम भाव है। जो ज्ञानी है, शास्त्रों का ज्ञान है जिसे, या जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, या जिसने धर्म के मर्म को जान लिया है, या जिसने कर्म सिद्धांत को जान लिया है, या जो कर्मों की मार को सहने के बाद कर्मों को जान गया, ऐसा वो ज्ञानी तप भाव से युक्त है, वह तब संयमी है। लेकिन ज्ञानी जब कषाय के वश हो गया तो वह असंयम है, असंयत हो जाएगा, वो ज्ञानी नहीं रहेगा, चाहे वो मुनि महाराज ही क्यों ना हो। संयत असंयत जो दिया है, कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं साधु भी क्यों ना हो, क्रोध के आवेश में तो उस समय उनका भी धर्म चला गया। इसलिए कहते हैं भैया साधु को कभी क्रोध मत दिलाओ, ऐसे काम मत करो जिससे साधु का क्रोध बढ़े। साधु के पास बैठ के वो चर्चा मत करो जो नहीं करनी। दीपायन मुनि साधना कर रहे थे, लोग कहते हैं दीपायन मुनि को क्रोध आ गया, लेकिन ये भी तो देखो कि आया क्यों। दिलाने वाले भी ग्रस्त थे। जब निंदा करी, बुराई करने लग गए, निंदा करने लग गए,
मुक्के, घूसे, चप्पल, लात इससे ताड़ित करने लग गए। और उसके साथ साथ जब उनके ऊपर थूक दिया तो उनसे सहा नहीं गया और दाहिने हाथ से पुतला निकला और पूरी द्वारका नगरी को भस्म कर आया। साधु को क्रोध नहीं आता, ये बात सत्य है। अगर आता है तो दिलाने वाले का निमित्त जो बना है, कहीं ना कहीं उसमें सांसारिक गतिविधियां होंगी। साधु के पास बैठ के तत्व चर्चा करो, उनके पास बैठ कर के जीव, अजीव, आसर, बंध, संभ, निर्जरा और मोक्ष, इनकी चर्चाएं करो। उनके पास बैठ कर के बाजार की, मंडी की, दुकानदारी की चर्चाएं मत करो। घर गृहस्थी की चर्चाएं करने से साधु के परिणाम खराब होंगे। लोहे को पानी में डालोगे जंग लगेगा, कमल को कीचड़ में डाल दोगे तो सड़ेगा। ऐसे ही साधु को दिया है कि साधु समाज में रुके, लेकिन जैसे ही समय लगे उसे कि लोग मुझसे जुड़ने लगे तो वो चल दे, क्योंकि समाज तो जंग लगा लोहा है और साधु एक रत्न है। अगर रत्न को लोहे में रख दोगे तो खराब हो जाएगा, लोहे की पोटली खराब कर देती है। इसलिए साधु के लिए भी दिया है, अगर क्रोध करते हैं तो उसका संयम जो है खत्म हो जाता है। उस समय जिस समय क्रोध करा उसी समय नष्ट हो गया। क्रोध जब गया तस्मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण किया, समता आ गई, पुनः वो चारित्र को स्थापना करी। इसलिए क्रोध के जो कारण हैं उन कारणों से बचो। हमें अगर कोई चीज़ नष्ट करनी है, कषायों को नष्ट करने का प्रयास करो। अब कोई कहे कि महाराज जी पंचम काल में कषाय तो नष्ट हो ही नहीं सकती, 10वें गुण स्थान में छीन कषाय, तो भैया नष्ट नहीं हो सकती, दब तो सकती है। दबाने का तो प्रयास करो। क्यों उतावले होते हो? उतावला सो बावला। आज के समय में व्यक्ति चाहता है हाथ रखते ही वस्तु मेरे हाथ में हो, मुंह खोलते ही वस्तु मुंह में हो, कहते के साथ ही बात पूरी हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, समय लगता है। भोजन दो, भोजन चाहिए, भोजन बनने में समय लगेगा भैया। 11 बजे आना, 11 बजे मिलेगा। सुबह उठते ही कोई नहीं मिलता। पति पत्नी में लड़ाई क्यों है? आज के समय में लोगों के अंदर कंट्रोल भावना खत्म हो गई, अपने आप को पेशेंस ही नहीं है। सुबह बिस्तर पे उठते ही चाय चाहिए, नहीं मिली बाजार से मंगा लो। थोड़ा सब्र करो, बनने में समय लगेगा। कोई ये तो है नहीं कि ब्रह्मा जी का वरदान है। एक बचपन में एक कहानी देखी थी हमने टीवी पर, जब हम बच्चे थे। कार्टून आता था, एक कार्टून, उसमें कहानी ये थी कि 2 बच्चे थे, उन्हें कहीं पड़े जंगल में पड़े हुए एक पत्थर मिल गया। उस पत्थर को जैसे ही घुमाते और कुछ बोलते तो वो पत्थर वो दे देता। तो उस पत्थर को उन्होंने बाद में किसी बुजुर्ग ने बताया ये तो चक्की है। तो वो बच्चे कहते चक्की चक्की खाना दे, खाना आ जाता। चक्की चक्की खिलौने दे, खिलौने आ जाते। वो जादू की चक्की पिक्चरों में अच्छी लगती है, टीवी पे अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं होती। हर चीज़ समय लगता है। मकान चाहिए, बनाने में समय लगेगा। दुकान चाहिए, बनाने में समय लगेगा। किसी व्यक्ति ने नया काम खोला है, 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, काम तो चल ही नहीं रहा, दूसरा कर लो। दूसरा करा, 3 साल करा, वो भी नहीं समझ में आया, तीसरा कर लो। 3 साल चला, वो नहीं समझ में आया, चौथा कर लो। अब महाराज जी क्या करें, जो भी काम करते हैं चलता ही नहीं है। कितने साल किया? 3 साल भैया, चौथे साल में तो चलना ही था। 3 साल तो 1 साल तुम्हें समझ जमाने में लग गया, 1 साल समझने में लग गया, 1 साल समझाने में लग गया। चौथे साल में रिजल्ट आना था, उसी समय तुम घबरा गए, रिजल्ट फेल हो गया। ये नियम है। दुकान जमाने में साल भर लगेगा, लोग जुड़ेंगे, परिचय होने में साल भर लगेगा। लोग तुम लोगों से जुड़ोगे, तुमसे लोग जुड़ेंगे, ऐसे 3 साल तो चाहिए। और 3 साल में फिर तुमने काम बदल दिया, काम चलेगा कैसे? थोड़ा सा सब्र रखो। आज का व्यक्ति सब्र नहीं रखता। एक व्यक्ति था, उससे कहा कि
मेरे को उसने कहा खेत में कुआं खोदना है, पानी की आवश्यकता है, कहाँ खोदूं? उन्होंने कहा कि ईशान कोण में जाना और इस नक्षत्र पे कुएं की खुदाई करना, पानी निकलेगा। उसने वही काम किया, कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। दूसरा कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। ऐसे 10-20 कुएं खोद दिए उसने। उस व्यक्ति को बुलाया, तुमने तो कहा था पानी निकलेगा, नहीं निकला। उसने कहा नहीं, पानी तो है ज़मीन में, निकलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं निकला, आपकी भविष्यवाणी झूठी है। उन्होंने कहा चलो दिखाओ। जा कर के देखा, पूरे खेत में कुएं 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 कुएं। उसने कहा ये क्या किया? उसने कहा 20 फुट का कुआं था, 20 फुट तक खुदाई करी, पानी नहीं निकला। फिर मैंने दूसरा 20 फुट का खोद दिया, फिर तीसरा, ऐसे करके मैंने 20 कुएं खोदे। उसने कहा मूर्ख, 200 फुट का एक कुआं खोद देता, पानी निकल के आ जाता। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है कि हम अपने जीवन में सब्र नहीं कर पा रहे। जैसे ही हमें रिजल्ट आने को मिलता है, उससे पहले हम क्या तो उतावले हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, धीरज धैर्य हमारे अंदर नहीं रहा। और रिजल्ट क्या हुआ? जितनी भी मेहनत करी थी सब कुएं में डाल दी, सब पे पानी फिर गया। बेटे ने ज़िंदगी भर मेहनत करी, भाई दोनों साथ रह रहे थे, दोनों ने मेहनत करी, बेटी की शादी कराई। दोनों भाइयों ने, छोटा भाई ज़्यादा ही छोटा था तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके बच्चों की भी शादी कराई, सब कुछ कराया। छोटे भाई से सहन नहीं हुआ, कोई गलती कर दी होगी बड़े भाई ने, उसने जाके सुना दी। एक बेटी रह गई थी, उसकी शादी होनी थी, काम धंधा चल नहीं रहा, भाई से जाके बिगाड़ ली। अब दाने दाने का मोहताज हो गया। अब क्या करूं? अब पछता रहा है, अब रो रहा है, काश मैं अपने भाई से बना के चल लेता। ज़िंदगी भर मेहनत करी, ज़िंदगी भर सेवा करी, लेकिन एक शब्द में पूरी कहानी खराब कर दी। महानुभाव, हमारे जीवन में ये कषाय जो हैं, इन कषायों को हमें अपने आप ही, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कषाय को कम नहीं करेगा। गुस्सा हो, क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ कषाय, ये कोई कम नहीं करेगा, हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। हम बाहरी आडंबरों को करने से सोचते हैं चीख चीख के पूजा कर लो, विधान कर लो, कषाय कम हो जाएगी। विधान करने से कषाय कम नहीं होगी, विधान करने से तो विधान होगा। पूजा करने से पूजा होगी, सेवा करने से सेवा होगी। कषाय कम स्वयं को करना पड़ेगा, बाहरी क्रियाओं से कषाय नहीं खत्म होगी, कषाय तो अंतरंग से खत्म होगी। क्षमा भाव धारण करो। धर्मात्मा तो बन गए, क्षमा भाव कितना आया? क्षमा भाव अगर आ गया तो सोच लो आप धर्मात्मा हो। गांधी जी कहा करते थे, एक गाल पे तमाचा मारा है, दूसरा गाल आगे कर दो। इतनी समर्थ अगर अपने अंदर आ जाए तो नेता बनना, नहीं तो घर बैठे रहना। नेता का मतलब है सहन करना। जब टाट गंजी कर लो और कोई जूते भी मारे, चप्पल खींच के मार दे तुम्हारे सर पे और वो चप्पल भी फिसल के नीचे गिर जाए और फिर कोई लगी तो नहीं, तुम कह दो हाँ भैया कुछ नहीं हुआ, टाट गंजी थी, असर नहीं करा। अगर इतनी सामर्थ्य हो तो बनना नेता, नहीं तो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठे रहना। क्योंकि समाज की 2 रोटी जो मिलती है वो फोकट में नहीं मिलती। समाज की 2 रोटी 4 गाली खा कर के मिलती है। राजा को प्रशंसा अगर मिल रही है तो प्रशंसा के पीछे निंदा भी मिलेगी। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी भी प्रशंसा ही नहीं मिलती, निंदा भी मिलती है। लोग कहते हैं गुरुवर, गुरु के भजन गाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के पाद प्रक्षालक करते हैं, गुरु को सिर पे बिठाते हैं, गुरु के जाने के बाद उनके चरण को छूते हैं। लोग कहते हैं गुरु बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन गुरुओं से पूछो जितने बड़े हैं उतने बड़े अपवाद भी सहन करने पड़ते हैं। सारे ही धर्मात्मा नहीं होते, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। उन अधर्मात्माओं की निंदा गाली भी सुननी पड़ती है। जो धर्मात्मा हैं उनकी प्रशंसा और उनकी भक्ति भी सहन करनी पड़ती है। सब कुछ सहन करने के बाद बनते हैं गुरु। अपने को तपाना पड़ता है, कषायों को क्रश करना पड़ता है,
अपने भावों को मारना पड़ता है। जीवन में तपना ही तपना पड़ता है, चाह कोई नहीं रखनी पड़ती। राजा का जीवन हर कोई जीना चाहता है, हर कोई चाहता है हमें भी साधु जैसा सम्मान मिले, लेकिन राजा और गुरु के जीवन में दिया है हंस भी नहीं सकते। राजा का और गुरु का कोई मित्र नहीं होता। राजा और गुरु को है रो नहीं सकते, आंसुओं का भी जवाब देना पड़ेगा। चाहता तो व्यक्ति है कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन राजा का जीवन होता कैसा है, दौड़ नहीं सकता। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, आचार्य सुखचंद स्वामी जी ने राजा के नियम में बताया कि राजा दौड़ नहीं सकता। मुनि महाराज के लिए भट्टकेर स्वामी जी ने दिया, मुनियों के लिए मुनि का कोई मित्र नहीं होता, गुरु का मित्र नहीं होता। गुरु रो नहीं सकते, ठाका लगा के हंस नहीं सकते, किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते, किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रो सकते। और यही नियम राजा के हैं। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़े बनने के लिए बड़ी जैसी सामर्थ्य भी है या नहीं है। आज मोबाइल और टीवी के कारण व्यक्ति देख रहा है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन उस चीज़ के पीछे कष्ट कितना है ये सोचा। बड़े बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ेगा, कभी सोचा? हमने तो मात्र ये सोच लिया कि हमें बड़ा बनना है। बड़ा ऐसे ही नहीं बना जाता। बड़ा एक होता है कांजी का बड़ा, उस कांजी के बड़े में देते हैं उड़द की दाल का बड़ा। बाजार से पहले उड़द की दाल लाए, धोई, सुखाई, भिगोई, पिसाई, पिसाने के बाद फिर कढ़ाई घोटी, उसमें फिर डाली मिर्च, नमक, और उसको घोट करके फेंट करके फिर कढ़ाई में डाल दिया, तेल में पका, फिर जाके बना, कुचला, पिसला, तपा, जला, तब जाके बना बड़ा। फिर कहा लोगों ने कांजी में डाला, और कांजी में खट्टी खंडी कांजी में घोल करके चाट चाट के खा गए। फिर कहने लगे कांजी का बड़ा। तो बड़ा बनना है तो कषायों को शांत करना पड़ेगा। महानुभाव, हम त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोग दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोग पूजा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बन गए धर्मात्मा। कषाय जब तक शांत नहीं होंगी तब तक हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। ये अभी बाहरी आडंबर हैं। और उसके साथ साथ आचार्य लिख रहे हैं कि जो शरीर को दंडित कर रहा है, तप त्याग कर रहा है खूब, लेकिन कषायों को त्याग नहीं कर रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।